देश के 3 शहरों में हुए भयानक अग्निकांड की, जिसमें लोगों को बचने का मौका भी नहीं मिल पाया। यह देश के हर परिवार को सावधान करने वाली खबर है। आपकी स्क्रीन पर आग की घटना की 3 तस्वीरें चल रही हैं। तीनों अलग अलग शहर हैं। पहली तस्वीर इंदौर की है, जहां घर के बाहर खड़ी एक इलेक्ट्रिक कार में चार्जिंग के दौरान आग लग गई। बताया जा रहा है कि कार बैटरी चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी चिंगारी से जो आग लगी वो बहुत तेजी से पूरे घर में फैली और सो रहे 8 लोगों को लील गई। दूसरी तस्वीर दिल्ली के पालम इलाके की है, जहां शॉर्ट सर्किट की ही वजह से 5 मंजिला इमारत धू धू कर जलने लगी। इस अग्निकांड में 9 लोग मारे गए हैं। और मैं आपके पीछे अब दिखाना चाहूँगा इस बड़ी वॉल पे 3 तस्वीरें। इंदौर में 8 मौतें हुई, दिल्ली में 9 मौतें हुई और ये तीसरी तस्वीर तो चंडीगढ़ की है, एक और देश की बड़ा शहर, विकसित शहर, जाना माना शहर। इसमें भी सेक्टर 22 के एक मार्केट में, मोबाइल मार्केट में भीषण आग लगी। इसमें कई दुकानें आग की चपेट में आ गई। यहाँ केवल गनीमत ये रही कि आग क्योंकि सुबह सुबह लगी थी, दुकानें बंद थी, तो कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माल का बहुत नुकसान हुआ है। आग लगने का शुरुआती कारण यहाँ भी शॉर्ट सर्किट ही बताया गया है। यानी तीनों की घटनाएं जो है अग्निकांड की, वो शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट ही इसकी वजह बताई जा रही है। आज इंदौर शहर में सुबह की शुरुआत एक दिल दहला देने वाली खबर से हुई, जहां एक घर में लगी भीषण आग लगने की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई। इनमें 12 साल और 8 साल के 2 बच्चे भी शामिल हैं। ये घटना इंदौर के ग्रेटर ब्रजेश्वरी कॉलोनी की है, जहां इस घर के बाहर चार्जिंग पर लगी इलेक्ट्रिक कार में शॉर्ट सर्किट हुआ। इससे कार में आग लग गई, जो कुछ देर बाद ये आग घर के अंदर पहुंची, जिसने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। ये वो ईवी कार है आपके सामने, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसको रात में चार्जिंग पर लगा दिया था कार मालिक ने, जिसकी स्विच में शॉर्ट सर्किट हुआ और उससे आग भड़क गई। यह आग इतनी भीषण थी कि परिवार वालों को बचने का मौका तक नहीं मिल पाया। आग देखकर अड़ोस पड़ोस के लोगों ने घर के अंदर फंसे लोगों को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन बहुत देर हो चुकी। इस हादसे में शहर के एक बड़े कारोबारी मनोज पुगलिया, उनकी बहू सिमरन सहित कुल 8 लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से इसमें झुलस गए हैं, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। आगे बढ़ने से पहले आपको उस जगह लेकर चलते हैं जहां पर यह हादसा हुआ। कुछ देर बाद अपने रिपोर्टर का जो वहां से रिपोर्ट आई है वो भी हम आपको आगे सुनवाएं। आइए सुनते हैं रिपोर्टर को, देखते हैं उसने क्या देखा। ये वही घर है जिसमें आग लगी है। आपको नज़दीक से अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो आप सबसे पहले देखिए कि ये जो गाड़ी है, इसी गाड़ी से जो है आग शुरू हुई थी। ये जो ईवी चार्जिंग पॉइंट जो है, आपको सॉकेट नज़र आएगा, तार जो हैं बिजली के जले हुए पड़े हैं और यहाँ पर आग जो है बहुत तेज़ी से फैली है। अग्निकांड जो है अपनी गवाही खुद दे रहा है किस तरह से यहाँ पर आग फैली। और अब आपको इंदौर हादसे की एक खौफनाक तस्वीर और दिखाता हूं। पुलिस के मुताबिक घर के अंदर रखे सिलेंडरों की वजह से इस आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की वजह से बाथरूम में गैस गीजर के लिए और घर के दूसरे हिस्सों में रखे सिलेंडरों में ब्लास्ट होने लगे। मोहल्ले के मौजूद लोगों ने ब्लास्ट की आवाज़ें सुनी हैं। एक ब्लास्ट तो फायर ब्रिगेड के आग बुझाने के दौरान ही हो गया। सिलेंडर का ब्लास्ट इतना तेज था कि मकान का एक हिस्सा गिर गया। ये वीडियो इस घर के सामने रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल से बनाया। आप भी देखिए और समझिए कि आग के दौरान घर में रखे ये गैस सिलेंडर कितने बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। अब आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो यानी AI जनरेटेड वीडियो की मदद से बताने की कोशिश करते हैं कि इंदौर के इस मकान में हुआ क्या होगा। इस घटना या दुर्घटना की शुरुआत कल रात उस समय हो गई थी जब परिवार के लोगों ने अपनी इलेक्ट्रिक कार सोने से पहले चार्जिंग पर लगा दी थी। इंदौर पुलिस के मुताबिक इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। दूसरी वजह घर के डिजिटल लॉक को बताया गया, जो बिजली सप्लाई की वजह से खुल नहीं पाए। क्योंकि ब्लास्ट हुआ, बिजली सप्लाई रुक गई, घर के इलेक्ट्रॉनिक जो दरवाजे थे वो लॉक रह गए। आग लगने की वजह से घर को पूरी तरीके से वहां की वायरिंग जल गई थी, बिजली सप्लाई बंद हो गई थी, ऐसा माना जा रहा है शुरुआती तौर पर। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल लॉक वहां के जाम हो गए और घर के अंदर सो रहे लोग बाहर नहीं निकल पाए। इसीलिए दरवाजे तोड़ने पड़े और वो आग की चपेट में आ गए। और इंदौर के पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह इस पर क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं।
एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चार्ज पे घर के बाहर लगी हुई थी, उस पॉइंट से चार्जिंग पॉइंट पे एक्सप्लोजन हुआ है। वहाँ से फायर का जो है बढ़ना शुरू हुआ, तो गाड़ी और उससे होते हुए फायर घर के अंदर की तरफ गया है। और जो इनिशियल एस्टिमेशन हमारा है, जो हम लोगों ने अंदर देखा है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स भी थे। तो जब फायर जब एक बार पावर कट आउट हुआ है, पावर जब ब्रेक हुआ है, तो उसके बाद वो इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स भी जो घरों के वो लगे रह गए, तो उनको ब्रेक करके उसको अंदर वो करने में भी वो हुई। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में इस बड़े हादसे के बाद अब एक बहस देश में शुरू हो गई है कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल सुरक्षित है। कुछ लोग इसमें चार्जिंग सिस्टम या पैनल की कमी की वजह बता रहे हैं, जबकि कई लोगों का मानना है कि कमजोर वायरिंग की वजह से चार्जिंग पैनल लोड नहीं ले पाया और शॉर्ट सर्किट हो गया। अगर आपके पास भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, कुछ सावधानी आपको जरूर रखनी चाहिए। क्या ये सावधानियां समझ लीजिए। हमेशा कंपनी से मिलने वाले ओरिजिनल चार्जर का ही इस्तेमाल करें। लोकल या सस्ते जुगाड़ वाले चार्जर से आपको बचना चाहिए। घर में ईवी चार्जिंग के लिए सही रेटिंग वाले सॉकेट और वायरिंग को ही लगवाएं। ढीले प्लग, कटे हुए तार या स्पार्क दिखे तो तुरंत उसको ठीक कराएं। बैटरी की ओवर चार्जिंग ना करें। सबसे ज़रूरी बात यह कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट करने वाले खास AVD तकनीक वाले फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूर साथ रखें। इसके अलावा गाड़ी में कोई भी अनऑथराइज इलेक्ट्रिक मॉडिफिकेशन जैसे डिज़ाइनर लाइट्स या हॉर्न बिल्कुल नहीं लगवाएं। इससे वायरिंग के साथ छेड़छाड़ हो जाती है और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है।